नमस्ते, मेरा नाम फुरगुत अंजन है। मैं मूल रूप से स्पीति से हूँ। तो जो अभी आज और कल का जो छम नृत्य कर रहे हैं वो हमारे मोनास्ट्री की ओर से हैं। तो छम का असली महत्व तो ये है, छम नृत्य एक हमारे सांसारिक नृत्य जैसा ऐसा नहीं है। तो ये है एक इसका मुख्य उद्देश्य है धर्म और समाज में आने वाले समाज में धर्म और समाज के मार्ग में आने वाले मतलब नकारात्मक शक्तियों और बाधाओं को दूर करता है। तो छम का ये क्रोधित रूप होता है, क्रोधित मुद्रा होता है। उसके माध्यम से हम यानी हमारी बुरी आदतें, बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को दमन करने का एक ये प्रतीक माना जाता है। छेचू मेला एक चूल में पूरे 12 महीने में हर महीने में प्रत्येक मंथ में एक एक छेचू होता है। तो यहाँ रिवालसर में हम छेचू मतलब ये टिबेटन कैलेंडर के हिसाब से ये नया साल के इसी फर्स्ट या 10वें दिन को मानने का एक रिवाज है यहाँ पे रिवालसर में। तो बाकी हर कहीं मोनास्ट्री में ये छेचू मनाते हैं। तो यहाँ पर इसमें लोग बढ़ चढ़ कर बहुत से भाग लेते हैं, खासकर स्पीति, किन्नौर और केलोंग, खरसा, लद्दाख, यहाँ तक कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो लोग यहाँ से बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, क्योंकि ये एक गुरु रुमचे का एक पवित्र स्थल भी है। तो उस वजह से यहाँ बहुत लोग सारे एकत्रित होते हैं। लेखराज नेगी है, मैं नीमा गुम्बा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे छेशु मेला क्या है, कैसे मनाया जाता है? छेशु मेला जो है गुरु पद्म संभव जी का जन्मदिन मनाया जाता है। तो ये 8वीं शताब्दी में यहाँ प्रकट हुआ था, उसके महत्व में मनाया जाता है पूरा दुनिया में। तो दुनिया में वैसा सबसे बड़ा मानते हैं रिवालसर को कि यहाँ प्रकट हुआ झील में कमल के फूल के ऊपर। तो ये उनके जन्म के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर ये लोग प्रवचन भी देते हैं, बड़े बड़े गुरु आते हैं। हर साल एक नया अवतारी गुरु आते हैं। तो सब लोगों की शांति के लिए, क्योंकि हर बात शांति के लिए कहते हैं। भगवान बुद्ध का सेकंड अवतार है भगवान श्री कृष्ण जो है, ये गुरु पद्म संभव को सेकंड बुद्धा कहते हैं इनको। तो इस करके इनका महत्व है। कलयुग में कहते हैं इनका प्रभाव ज़्यादा है, तो लोगों को शांति मिले, सुख मिले, तो इसका ही वो लोग करते हैं। छम डांस में गुरु पद्म संभव का 8 विराट रूप है। राक्षसी रूप में, शांति का रूप में, बुद्ध का रूप भी, हर एक रूप है। तो वो दिखाते हैं, कहते हैं इसी रूप से कहते हैं जब आदमी मर जाता है तो यमदूत आते हैं उसको लेने आत्मा को। तो जो अच्छा आदमी उसको तो नरम रूप से आते हैं, जो जिसको कुछ थोड़ा हो तो विराट रूप से आते हैं, लोग डर जाते हैं, वो आत्मा भटक जाते हैं। तो अगर आप छम में उस आत्मा उस चीज़ को देख लिया तो आप बोले यार मैंने तो उस चीज़ देखा है, ये तो वो है, बोल के आप डरेंगे नहीं। तो यमदूत आपको अटैक नहीं करेंगे, उसका रूप दिख रहा है, आपको डरना नहीं चाहिए, तो आप अपने रास्ते से निकलेंगे, नहीं तो आप रास्ता भटक जाएंगे। तो इसलिए सारे दुनिया को ये चीज़ दर्शाता है कि सब लोग इसको देखें और अपने वो करें। कल दिन मरने के बाद जो है ना रास्ता बोलते हैं ना, हम बोलते हैं रास्ता भटक गया, इसीलिए भटक जाता है। वो यमदूत लोग विराट रूप में आता है तो लोग डर के मारो रास्ता छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो अपने रास्ते से, जब आप बोलेंगे कि मैंने तो ये देखा है, तो आप नहीं डरेंगे, तो आप उसी रास्ते में निकलेंगे, इसीलिए दिखा। ठीक है, धन्यवाद। जी, छेशु मेला जो है गुरु पद्म संभव के जो जन्म दिवस को मनाते हैं, और ये हर साल फरवरी और मार्च के महीने में आता है। और दूर दराज से लोग आते हैं, बहुत सारे ट्राइबल एरिया से, लेह हो, लद्दाख हो, जांस्कर हो, किन्नौर, स्पीति, काजा
और यहाँ पर 3-4 दिन का प्रोग्राम चलता है, 3-4 कल्चरल संध्याएं चलती हैं, छम नृत्य रहता है और तीनों धर्म के लोग एक साथ मिलकर महासंगम आरती भी करते हैं। बिकॉज़ ये श्रद्धा का विषय है तो बाहरी देशों से भी लोग आते हैं, विदेशों से, और यहाँ पे व्यवस्था के लिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जाम भी लग सकता है तो इसलिए पुलिस प्रशासन हमेशा तत्पर रहता है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स चाहे वाटर सप्लाई हो, बिकॉज़ बहुत सारे टूरिस्ट रहते हैं तो उसको मेंटेन करने में पूरी कोशिश करते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।